Hello everyone, welcome back my YouTube channel Vivek Official CR7. How are you all guys? I hope you all okay. You all are okay and fine. So guys, now we have got today very interesting and very important topic, which is called the backbone of grammar. So that is पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग और एक नाम से जानते हैं जो वो क्या है, वर्ड क्लासेस। जब हम लोग स्टैंडर्ड ग्रामर की बुक पढ़ेंगे तो उसमें क्या पाएंगे, वर्ड क्लासेस पाएंगे। सपोज इफ समवन हैज डन पीजी, सो देयर इज वन पेपर that is structure of modern English, then you will get this type of words. So that is क्या है, वो क्या है, वर्ड क्लासेस। सो पार्ट्स ऑफ, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम और क्या बोलते हैं, वर्ड क्लासेस बोलते हैं, और क्या बोलते हैं हिंदी में, शब्द भेद। तो अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशन क्या है। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ कैटेगरी दैट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ अ वर्ड प्लेस इन अ सेंटेंस। मतलब क्या हुआ कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसी श्रेणी है जो एक वाक्य में एक शब्द की, किसकी, एक शब्द की भूमिका का वर्णन करती है। मतलब पार्ट स्पीच एक ऐसी श्रेणी है, एक ऐसी सीरीज है, एक ऐसी कैटेगरी है जो किसकी, जो एक वाक्य में एक शब्द की भूमिका का वर्णन करती है। एक भूमिका को, एक वर्ड के भूमिका को एक वर्ड के बारे में डिस्क्राइब करती है, वो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती है। तो अब हम लेट्स सी कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब एंड यू कैन से कि अब हम लोग देखें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट हैं, वो कितने भागों में डिवाइड है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट वन, क्या लिखा है, मैंने लिखा है नाउन। क्या लिखा है, नाउन हो गया, नाउन मतलब संज्ञा। सेकंड क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। उसके बाद क्या है, एडजेक्टिव। इसे हम लोग एडजेक्टिव ना बोलेंगे, बोलेंगे एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, विशेषण। उसके बाद देखेंगे हम लोग वो फोर्थ वन क्या है, वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया, क्रिया। उसके बाद देखेंगे क्या, फिफ्थ वन क्या है, एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। उसके बाद क्या है, प्रपोजिशन। क्या है, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन मतलब संबंध सूचक अव्यय। उसके बाद क्या है आपका सेवंथ वाला, कंजंक्शन। क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब समुच्चय बोधक अव्यय। उसके बाद जो लास्ट है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब क्या होता है, विस्मयादि बोधक। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि देर आर 8 पार्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो कौन कौन से, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, सॉरी वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, उसके बाद इंटरजेक्शन हो गया। तो सपोज एक्चुअली यू कैन से कि दीज आर द ऑल ऑल फैमिली मेंबर्स। अगर हम लोग का याद करना रहे, सपोज यूजुअली वी फॉरगेट व्हेन वी ट्राई टू लर्न, सो वी फॉरगेट। सो लेट्स, आइए हम लोग सीखते हैं इसको हम लोग एज ए फैमिली मेंबर बना के, कि ये सब हमारे फैमिली मेंबर हैं और इसे हम लोग फैमिली मेंबर की तरह सीखेंगे। तो जैसा कि मैंने ये जो नाउन को मैंने क्या लिखा है, जो नाउन है, नाउन को हम लोग क्या मानेंगे, नाउन को हम लोग मानेंगे क्या, फादर। जो नाउन है वो किसका काम करेगा, फादर के रूप में काम करेगा। उसके बाद क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन वर्क एज अ अंकल। जो प्रोनाउन है, सर्वनाम है, वो क्या पार्ट स्पीच, उसका क्या रोल है, उसका रोल है अंकल का। उसके बाद थर्ड वन जो एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। क्या, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, वो क्या है, वो सब है चिल्ड्रन है। मतलब नाउन, नाउन क्या हो गया, फादर हो गया, प्रोनाउन क्या हो गया, अंकल हो गया, और जो एडजेक्टिव और जो एडवर्ब है वो क्या है, चिल्ड्रन है। इसके बाद देखते हैं कि वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, वो किसका काम करेंगी, मदर का। Actually, as we know that mother is the backbone of family. In the same way, so verb is a backbone in our grammar. क्या है, जो verb क्या है, वो backbone हमारी grammar की। तो verb as work as a mother। यहाँ पे जो verb है वो mother के रूप में काम करेगी। उसके बाद देखते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्या है, वो चिल्ड्रन है। उसके बाद प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या है,
जिसे प्रपोजिशन की हिंदी क्या होगी, संबंध सूचक अव्यय। क्या होगा, संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय को हम लोग रिलेटिव से जोड़ देंगे। रिलेटिव मतलब कि वी हैव गॉट नो मैटरनल अंकल एंड मैटरनल आंट, मतलब जो हम लोगों के जो सगे संबंधी हैं, जो रिलेशन में जितने लोग हैं वो क्या है, वो सब क्या है, प्रपोजिशन है। क्या है, प्रपोजिशन है। उसके बाद देखेंगे हम लोग सेवंथ वन क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन आर आवर फ्रेंड्स, मतलब जो हम लोग के पास फ्रेंड्स है वो क्या है, कंजंक्शन है। कि क्या होता है कि जैसे सपोज व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम एनी प्रॉब्लम, सो सपोज if we have got any problem, so they provide some good suggestions so that we can come out from that one, sufferings. तो वो फ्रेंड्स हम लोग को क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं, हम लोग को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। दे टेल्स अस अबाउट द यूनिटी एंड सो दैट वी मे प्रोसीड इन लाइफ। तो ये क्या है, कंजंक्शन हो गया। उसके बाद लास्ट क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब क्या होता है, फीलिंग्स, जो हम लोग की वो सडन फीलिंग्स हैं वो क्या इंटरजेक्शन के अंतर्गत आती हैं। तो जैसा कि हमने अभी क्या सीखा, हमने सीखा कि नाउन क्या है, फादर है, फादर के बाद प्रोनाउन क्या है, अंकल है। उसके बाद एडजेक्टिव क्या है और एडवर्ब क्या है, चिल्ड्रन है। मतलब ये हम लोग की दीज आर जस्ट लाइक एन रिलेशन। In the same way, our grammar parts all are binds into a family। एक फैमिली में सब बने हैं। So अब हम लोग देखेंगे कि what is noun, जो कि लास्ट पार्ट है। क्या है noun? Just wait a minute, where is my duster? Just wait a minute. Please. Sorry for that. So as we know that the parts of speech is very important in our life, even in our grammar, and if you have good command over the grammar, if you want to make command over the grammar, so you must have good knowledge about the parts of speech. Then you can make your life better in a grammar way. So let's see कि what is noun। अब हम लोग देखेंगे noun क्या है। नाउन की डेफिनेशन देखेंगे। सो डेफिनेशन क्या है, अ नाउन इज द नेम ऑफ a person, a noun is the name of a person, place, a noun is the name of person, place, things, a noun is the name of a person, place, things, idea, action, condition और इवेंट्स। क्या है, मैंने डिफिनेशन क्या लिखा कि ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एक्शन, कंडीशन और इवेंट्स। क्या है ये इंग्लिश डिफिनेशन। अगर आप एक और डिफिनेशन जानना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। क्या हो गया, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी का भी नाम रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो नाउन हो जाएगा। उसके बाद एक और डिफिनेशन देख सकते हैं, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। तो मैंने यहाँ पे आई हैव जॉट डाउन हियर 3 डिफिनेशन ऑफ नाउन। मैंने यहाँ पे नाउन की 3 डिफिनेशन लिखा है, जैसा कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एक्शन, कंडीशन और इवेंट्स। उसके बाद सेकंड वन है अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। संज्ञा क्या है, किसी का भी नाम क्या है, वो संज्ञा है, वो नाउन है।
उसके बाद क्या है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ये तीसरी डिफिनेशन हो गई। अब लेट्स सी, just we will talk about the example, we will talk about the example कि what is and how will recognize it। तो एग्जाम्पल हो गया आपका, जैसे कि राम राम श्याम बुक, राम श्याम बुक हो गया आपका, आजमगढ़, ये हो गया। मान लीजिए ये सब राम श्याम बुक आजमगढ़, नेम ऑफ द पर्सन प्लेस थिंग। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आइडिया, जैसा कि मैंने लिखा क्या है यहाँ पे, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग आर आइडिया, ये क्या है आइडिया। तो आइडिया के देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, आइडिया का एग्जाम्पल हो जाएगा थॉट्स, मतलब कोई भी थॉट्स हो या विचार हो तो क्या हो जाएगा, वो नाउन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग एक्शन का, लेट्स सी एक्शन। तो एक्शन को हो जाएगा आपका ड्राइंग, ड्राइंग हो गया। उसके बाद लाफिंग हो गया। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नाउन। एक्शन हो गया, देखिए आइडिया हो गया, एक्शन हो गया, मैंने यहाँ पे आइडिया का एग्जाम्पल दिया, उसके बाद एक्शन का एग्जाम्पल दिया। और लेट्स सी इवेंट्स। सो इन इवेंट्स, जैसे कि हम देख सकते हैं क्या इवेंट्स में क्या होता है, जैसे कोई घटना हो गया, कोई सीरीज ऑफ इवेंट्स, तो उसका हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंस डे। क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंस, क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंस डे हो जाएगा। कंडीशन, एक बज गई से मैंने लिखा क्या पे एक्शन हो गया, अब कंडीशन। तो कंडीशन के लिए हम लिखेंगे क्या, अब कंडीशन में देख सकते हैं, कंडीशन मतलब होता है दशा, कंडीशन में हो जाएगा आपका पॉवर्टी। क्या हो जाएगा, पॉवर्टी। सो इन दिस वीडियो वी हैव लर्नड कि डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बोलते हैं, वर्ड क्लासेस बोलते हैं। उसके बाद आई हैव टोल्ड यू नो द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंड आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड यू देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैंने उसके कितने भाग वो बताया। देन आई हैव जस्ट को रिलेटेड विथ आवर फैमिली मेंबर्स विद द ग्रामर पार्ट्स, मतलब कि मैंने अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को अपने फैमिली मेंबर की तरह उसको, मतलब हाउ टू को रिलेट विद दीज थिंग्स, सो दैट we know that we have good members, so I think we've got good family. In the same way, if we have good command over the parts of speech, so I think your grammar will be good and okay and fine. Then उसके बाद मैंने I have given or I have just note down here maybe 3 definition, 3 definition मैंने लिखा, उसके बाद मैंने एक एक का एग्जांपल दिया। So I think this video will be that's it। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में प्रोनाउन का पढ़ेंगे। ये हमने आपको बस, इट इज जस्ट लाइक ब्रीफ समरी, एंड आफ्टर कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स देन वी विल लर्न और वी विल डिस्कस डिटेल, बट इट इज जस्ट ब्रीफ। So champions, if you like my video, so please like and subscribe. Thank you so much.